हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। बहुत ठंड है ना, पढ़ने का मन ही नहीं करता। ऑल्सो क्लास 11th भी एकदम खराब कर ली है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्लास 12th के लिए पढ़ाई शुरू कैसे करें। देन माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हियर फॉर यू, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वेल रिसर्च्ड प्लान लेकर आई हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो क्लास 12th की पढ़ाई शुरू होने से पहले आपकी क्लास 11th बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। ऑल्सो लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो आपको उसके लिए वेट करना है। तो पहले मैं तुम्हें पूरा प्लान बता देती हूँ, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो भी यहीं पर इसी सेशन के अंदर मैंने आपको पूरे के पूरे बताए हुए हैं कि पहले कौन से चैप्टर्स करने हैं, बाद में कौन से। तो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इस पूरे प्लान की बात करें तो आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना है, दैट इज फिक्स द बेसिक्स। सी, क्लास 12th जब स्टार्ट करते हो ना, तो क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आपके बेसिक्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अगर आपको आते हैं तभी आपको क्लास 12 समझ आएगी। तो देखो, इसमें यू हैव टू रीवर्क योर वीक एरियाज। जैसे हो सकता है कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि कैलकुलेशन वाला पार्ट वीक हो सकता है कि आपका कुछ याद करने वाला पार्ट जो है वो वीक हो, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है। दूसरा, रिवाइज एसेंशियल चैप्टर्स दैट कनेक्ट टू द मल्टीपल टॉपिक्स। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना चाहते हो बहुत अच्छे से 12th की, तो आपको 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी जरूर आना चाहिए। अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता ना, तो क्लास 12th की केमिस्ट्री तुम्हें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें नहीं समझ आएगी, तो तुम्हें उसके ऊपर वर्क करना है। स्ट्रेंथन फंडामेंटल मेंटल्स बिटवीन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मतलब जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, बेटा अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर नहीं किया है ना, तो आपको आगे का कोई भी चैप्टर नहीं समझ आएगा, चाहे वो क्लास 11th का हो चाहे वो क्लास 12th का हो। तो तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चैप्टर्स हैं जो तुम्हें करने ही करने पड़ेंगे। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री सारे के सारे चीजें तुम्हें यहाँ पे बताने वाली हूँ, पूरा का पूरा मैप बताने वाली हूँ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स में कौन से बेसिक चैप्टर्स हैं जो आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है, जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो है वो आपको जरूर आना चाहिए फिजिक्स का, बिकॉज दिस इज द बेसिक जो तुम्हें करना ही करना है। उसके बाद में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, ये बेसिक्स हैं जो आपको पहले करने हैं ताकि क्लास 12 समझ आए फिजिक्स में। केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी हो गया, एंड जीओसी हो गया, बिकॉज जीओसी के बिना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। तो केमिस्ट्री में आपको ये करना है। बायोलॉजी में द लिविंग वर्ल्ड करना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है, एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस करना है। अगर ये चैप्टर्स कर लोगे तो तुम्हारे 12th समझ में आने लगेगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ये तो डेफिनेटली करने ही करने हैं। ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट, हाई इंपैक्ट चैप्टर्स। अब ऐसे चैप्टर्स जो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं, मतलब कि अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्लास 11th के ये चैप्टर से ज्यादा अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको करने ही करने हैं। That important chapters after basics are clear. Focus on topics that contribute to the major portion of your exam paper, क्योंकि हमें तो नीट निकालना है ना, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, वो भी मैं तुम्हें बताती हूँ। एम फॉर मैक्सिमम स्कोर इंप्रूवमेंट विद स्मार्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, एंड देन सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, ये आपके इंपैक्टफुल चैप्टर्स हैं जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। केमिस्ट्री में जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एंड रेडॉक्स रिएक्शन भी छोटा चैप्टर है बट इट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, एन फैक्टर और बहुत सारे टर्म्स इसके अंदर आप नए सीखते हैं। नेक्स्ट इज बायोलॉजी। बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री में भी होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, वो 12th में पढ़ोगे वैसे। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, तो ये बायोलॉजी के चैप्टर्स है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है और एप्लीकेशन करना है, मतलब कि अब आपको प्रैक्टिस के साथ साथ ये समझना है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है वो अप्लाई कैसे होगा। ठीक है, तो कंप्लीट एनी रिमेनिंग सिलेबस जो भी बाकी रह गया है, शिफ्ट फोकस फ्रॉम रीडिंग टू सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। अब सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, एंड लर्न थ्रू मिस्टेक्स एंड रिपीटेड प्रैक्टिस, और आपको अपनी मिस्टेक्स करनी है ताकि आप उन मिस्टेक्स से सीखो, डरो मत मिस्टेक करने से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फिजिक्स की बात करें तो ये जो चैप्टर्स ग्रेविटेशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स रह गया, ये करना है। उसके बाद में स्टेट्स ऑफ मैटर अब आपका यहाँ पर है नहीं, तो स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं करना है। इक्विलिब्रियम, केमिकल एज वेल एज आयनिक जो है वो आपको करना है। देन बायोलॉजी में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो आपको करना है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जिस तरीके से तुम अपने एम करने वाले हो क्लास 11th को कवर करने के लिए। ठीक है,
उसके बाद में आता है बेटा रिवीजन। फिर आपको रिवीजन करना है। लेट्स से आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो आप अब उसका रिवीजन करोगे, ठीक है। रिवाइज द एंटायर सिलेबस साइमल्टेनियसली, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एंड सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स आजकल मिलना बहुत आसान है, इतना एआई आ गया है तो आप एआई को यूज करके अपने सैंपल पेपर्स खुद जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एनालाइज योर एरर्स एंड रिफाइन योर वीक एरियाज, ताकि क्लास 12th में वो मिस्टेक्स आपकी ना हो। तो आपको उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी नए चैप्टर्स अब नहीं करने हैं, ठीक है। फुल सिलेबस रिवीजन करना है, फॉर्मूला एंड डायग्राम रिवीजन करना है बायो के लिए, एंड देन सैंपल पेपर्स एंड मॉक टेस्ट देने हैं। मिस्टेक एनालिसिस एक नोटबुक बनानी है जिसको मैं ब्रह्मास्त्र नोटबुक बोलती हूँ। अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको पता होगा, आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि एक ब्रह्मास्त्र नोटबुक बनाओ ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी हो। पूरा साल जो तुम गलतियां करते हो वो उसके अंदर लिखो, जो नई चीजें हैं जो तुम्हें नहीं समझ आती वो उसमें लिखो, ताकि तुम और अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। इसके बाद में बेटा स्टडी एडवाइस और सक्सेस के लिए मैं कुछ छोटी मोटी चीजें जिसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं मैं वो बताने वाली हूँ। यू हैव टू स्टॉप कंप्लेनिंग, सॉरी स्टॉप कंपेयरिंग। बेसिकली तुम्हें ना एक तो कंप्लेन भी नहीं करना है कि लाइट क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। बेटा पढ़ने वाले सच्ची में स्ट्रीट लाइट के नीचे भी पढ़ लेते हैं। सो यू डोंट हैव टू कंप्लेन एंड ऑल्सो यू डोंट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ कि आप दूसरों से खुद को कंपेयर करो, आप खुद से खुद का कंपटीशन करो। कल जितना किया आज उससे बेटर करना है, यही आपका एम होना चाहिए, ठीक है। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। देखो हेल्थ इज वेल्थ, अगर तुम्हारी हेल्थ ठीक है तो तुम कितनी भी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो तुम पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। तो अपना ध्यान रखो, अपना जो चीज तुम्हें खुशी देती है वो जरूर करो। नेक्स्ट इज रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस। ये जो टीवी, फोन, ये सब चीजें हैं ये सब हटा दो। 2 साल तुम अगर मेहनत कर लोगे ना, और अब तो 1 ही साल रह गया, इस 1 साल 12th वाले टाइम पे तुम बहुत अच्छे से मेहनत कर लोगे ना तो तुम्हारी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। अच्छा खाओ, जंक फूड मत खाओ, टाइम से सो, पानी पियो, दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर, ठीक है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा 11th बर्बाद हो गया है और मैं 11th कहां से पढ़ सकता हूं, तो मैं आप लोगों के लिए यहां पर एक सरप्राइज लेकर आई हूं। बिकॉज मैं पूरी की पूरी 11th जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इतना अमेजिंग कंटेंट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारा पहले लेक्चर होता है, फिर तुम्हें प्रैक्टिस शीट मिलती है और उसके बाद में तुम्हारा टेस्ट भी होता है। सो आई एम मेकिंग श्योर कि तुम्हारी 11th बिल्कुल कवर हो जाए। और ये हमारा सेशन जो है वो होने वाला है ऑन 14th ऑफ जनवरी। तो आपको डेफिनेटली ये सेशन अटेंड करना चाहिए ताकि तुम्हारी 11th अच्छी हो जाए, ठीक है। धीरे धीरे सारे चैप्टर्स होंगे तो यू कैन फॉलो दिस सीरीज, आंखें बंद करके यू कैन ट्रस्ट दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। तो इसी चैनल के लाइव सेशन में जाके, मैं लिंक भी नीचे पिन करा दूंगी, आप लाइव सेशन में जाके नोटिफाई नहीं कर लेना, सेशन को लाइक कर देना और क्लास अटेंड करो। इतना मजा आएगा ना तुम्हें कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो 7 PM पे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी। तो यू कैन स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स खरीदते हैं और आप AC5 कोड यूज करते हैं, नीचे आपकी को लिंक दिया हुआ है, AC5 कोड यूज करते हो तो आप मेरे एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड होगे। कुछ ऐसा वो ग्रुप दिखता है जो सिर्फ AC5 वालों को ही मिलेगा। तो आपको AC5 कोड यूज करना पड़ेगा। आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, वीकली टारगेट्स मिलेंगे, आपके डाउट्स मैं सॉल्व करूंगी जूम कॉल के थ्रू, आई विल बी कनेक्टेड टू यू। आपको प्रैक्टिस बुक्स, क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, उनके वीडियो सॉल्यूशंस, हर एक चीज आपको मिलेगी, बिकॉज देन यू विल बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप AC5 कोड यूज करके लेंगे तो आप मेरी एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू अटेंड दी यूट्यूब सीरीज, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं, जो आपके बाद में भी काम आ जाएगी। 5 क्लास 11 के, 5 क्लास 12 के और फिर फुल सिलेबस टेस्ट भी होते हैं, तो ये आपके बाद में भी काम आ जाएगी, ठीक है। कोड आपको अगेन पता ही है, AC5 यूज करना है। लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू। टिल देन यू कीप स्टडीिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू इन द लाइव सेशन, ठीक है। तो मिलते हैं लाइव सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट।